नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और किस वर्ग के छात्रों को जो है विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन की सुविधाएं दी जाती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। आपको प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में क्या अंतर है, या फिर समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या अंतर है, या समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा में अंतर करें। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए फटाफट से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये विशिष्ट शिक्षा है क्या। तो दोस्तों अगर बात करेंगे विशिष्ट शिक्षा की, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि विशिष्ट प्रकार की यानी कि स्पेशल प्रकार की शिक्षा है। स्पेशल का मतलब कि स्पेशल लोगों के लिए शिक्षा है। तो विशेष शिक्षा को देखते हैं यहाँ पर विशेष छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा। तो यहाँ से ही आपको पहले लाइन से ही क्लियर होता है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है, विशेष छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा। और मैंने आपको बता दिया है काफ़ी पहले ही कि विशेष का अर्थ होता है जो सामान्य से भिन्न हो, तो जिनकी शारीरिक संरचना एवं मानसिक स्थिति अन्य छात्रों से भिन्न होती है। तो मैंने आपको बता दिया शारीरिक संरचना और मानसिक स्थिति सामान्य छात्रों से भिन्न होती है, यानी कि हो सकता है वो शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छे, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, या इसके बिल्कुल विपरीत सामान्य बच्चों की तुलना में इनकी शारीरिक बनावट खराब हो, विकलांग हो, मानसिक मंद हों, या फिर इनको किसी भी प्रकार की पिछड़ेपन की मतलब ये पिछड़ेपन से ग्रसित हों। ऐसे बच्चे भी जो है विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्थिर जो बच्चे होते हैं उनको दी जाने वाली शिक्षा को ही हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन आप यहाँ पर समझ लो। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हेतु शासन एवं प्रशासन पृथक रूप से व्यवस्था करते हैं, अर्थात ऐसे छात्रों की शिक्षा हेतु अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाती है, जिसके माध्यम से उनके विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो होता क्या है कि देखिए, क्योंकि ये बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ज़्यादा भिन्न होते हैं, इतने ज़्यादा जो विशिष्ट होते हैं, क्योंकि ये सामान्य विद्यालयों में तो और समावेशी विद्यालय में चीज़ों को नहीं सीख सकते, ना ही इनकी पूरी ज़रूरतें जो होती हैं यानी कि व्यक्तिगत और शैक्षिक आवश्यकता है वो पूरी की जा सकती है। साथ ही साथ ये इतने दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मैं यहाँ पर विशिष्ट बालकों में प्रतिभावान बालकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि विशिष्ट बालक वो जो कि आर्थिक मतलब मानसिक रूप से संवेगात्मक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो इतने आश्रित होते हैं या शारीरिक रूप से जो इतने आश्रित होते हैं कि जिनको अपनी देखभाल के लिए भी किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाती है और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा। आइए तो इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा है क्या यहाँ पर। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। तो हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा का ही एक संपूर्ण रूप है, यानी कि एक रूप है जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है और यह शिक्षा सामान्य छात्रों को दी जाने वाली शिक्षाओं से बिल्कुल भिन्न होती है। इस शिक्षा पद्धति में विशेष प्रकार की शिक्षा विधियों का तथा प्राविधियों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि बच्चे विशिष्ट हैं, इनकी आवश्यकताएं विशिष्ट हैं, कहीं ना कहीं इनकी सीखने की गति सामान्य बच्चों से अलग है, तो इनको सिखाने के तरीके भी अलग होंगे। इनके सिखाने के लिए जो संसाधन किताबें बोर्ड या टीचर होते हैं वो भी सामान्य शिक्षकों और सामान्य संसाधनों से अलग होंगे, जिससे विशिष्ट बालकों के, अब देखिए क्योंकि सब अलग है तो जिससे क्या होता है कि विशिष्ट बालकों के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए। तो जो इनको शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकता वो अवसर उपलब्ध कराने में सुविधा मिलती है। इस शिक्षा में ना सुन पाने वाले छात्रों को कुछ संकेत या चिन्ह दिखाकर एवं दृष्टिहीन छात्रों को स्पष्टता के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से, साउंड वॉल्यूम के माध्यम से जो है पढ़ने लिखने के कौशलों को सीखने में मदद की जाती है, उनके कौशलों का विकास किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर बनने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े और यह आत्मसम्मान प्राप्त करवाने एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।
देखिए, यह विशिष्ट छात्र जिसमें कि दिव्यांग, दृष्टिहीन, श्रवहीन, अस्थि भंग या इस तरह के जो भी छात्र आते हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है, इस वर्ग के बच्चों को जो है शारीरिक रूप से जो अक्षम है या किसी प्रकार से जो है विकलांग है, उनको योग्य बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। उनको ऐसे गुण और कौशल सिखाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। तो इस मार्ग पर चलकर वह छात्र अपना सर्वांगीण विकास कर पाने में सक्षम हो पाते एवं समाज के लिए विकास में भी अपना योगदान करने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ विशिष्ट शिक्षा की परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं। तो हंट महोदय के अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशिष्टताओं में सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होती है। दूसरा, कर्क के अनुसार विशिष्ट शिक्षा शब्द उस शिक्षा के लिए प्रयोग होता है जो विकलांगता एवं प्रभावशाली छात्रों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ये या तो अति प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जाता है या जो सामान्य से कम प्रतिभावान बच्चे हैं उनको दिया जाता है। उसमें भी खासतौर पे जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, ऐसे छात्रों को दी जाती है। अब कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट छात्रों के आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करने का कार्य करते। देखिए, जो स्पेशल एजुकेशन है, विशिष्ट शिक्षा है, इससे जो है बच्चों के आत्मसम्मान में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ वो आत्मविश्वास भी उनमें बढ़ता जाता है। यह उनको जीविकोपार्जन करने के अवसर प्रदान करती है जिससे वो गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ ही साथ वो खुद पर भी नाज करना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो एक सफल व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन कर सके। विशेष शिक्षा के माध्यम से ऐसे शिक्षण विधियों प्रविधियों का विकास की जाती है जिससे कि विशिष्ट छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिले। यह विशेष बालकों को समाज के साथ समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने के लिए जो आवश्यक कौशल होते हैं उसको सीखने समझने में मदद करती है, उनको व्यवहारिक बनने में जो है मदद करती है। विशेष शिक्षा उनके विकास में जो भी बाधक तत्व आते हैं उनकी जानकारी करने में तथा उनको दूर करके उन्हें भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता करती है। साथ ही साथ यह शिक्षा विशिष्ट बालकों हेतु सामग्रियों की विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन अनुरूप पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी जो सुविधाएं होती, पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप होते हैं उनके विकास में भी मदद करती है। तो विशिष्ट शिक्षा की मदद से जो है बच्चों को जो है सही तरीके से विकसित किया जा सकता है जो विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी आगे और देखते हैं यहाँ पर कि हम इसके अंदर और क्या पढ़ना है। विशिष्ट शिक्षा का उपयोग एवं लाभ, ठीक है, बेनिफिट देखने वाले, एडवांटेज देखने वाले हैं विशिष्ट शिक्षा की। ठीक है, इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट छात्रों, खासतौर पे जो स्पेशल एजुकेशन उनकी बात करें कि मनोस्थिति एवं उनकी आवश्यकताओं को समझ पाना सरल हो जाता है। इस शिक्षा से हम उन समस्याओं का आकलन एवं चयन कर उसके समाधान हेतु जो है आवश्यक प्रयास कर पाते हैं। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। अच्छा, यह शिक्षा में समानता के अवसर एवं शिक्षा के अधिकार के सिद्धांतों को पूर्ति करने में भी मदद करती है जिससे कि बच्चे जो हैं अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने एवं सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो पाएं। विशेष शिक्षा विशेष छात्रों के जीवन में एक ऊर्जा का प्रवाह करती है जिससे उनके संवेगात्मक तत्वों में संतुलन बना रहता है एवं ऐसे छात्रों की शिक्षा हेतु उचित वातावरण का निर्माण भी करती है एवं उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करती है जिनसे कि वह अभी तक जो है वंचित रह गए थे, यानी कि समान शिक्षा के अवसर, उनको प्रोत्साहन मिलना, उनका सम्मान मिलना, इस तरह के जो अवसर अभी तक इस तरह के बच्चों को, जो विशिष्ट बच्चों को नहीं मिला था, विशेष शिक्षा के माध्यम से इस तरह के अवसर और इस तरह का सम्मान, इस तरह की अनुभूति उनको होती है। चलिए, अब यहाँ पे देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा।